चलिए रोज़ की तरह ही आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं निफ्टी में तो यस, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर हम आ गए। मंथली कैंडल बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रही है। आज है 25 जून, वेडनेसडे। बचे हैं सिर्फ 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे। कल एक्सपायरी है एंड मंडे के दिन 30 जून है। सो बचे हैं 3 दिन सिर्फ। तो 3 दिन में निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकता है? सो मुझे अभी दिख तो रहा है कि मंथली पर सिर्फ अभी 25,800 का डायरेक्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो क्या निफ्टी इतना अपसाइड मोमेंटम दे सकता है? देखना पड़ेगा, बट करंटली निफ्टी बुलिश तो है ऑन मंथली चार्ट एंड देयर इज़ नो अपसाइड रेजिस्टेंस अप टू 25,800। तो भले यहाँ से ही हम जून मंथ की क्लोजिंग इन बिटवीन दे दे, बट 25,800 की पॉसिबिलिटी जुलाई मंथ में तो बन रही है। वीकली में हम जैसे हमने देखा था कि सेलर स्ट्रैप के बाद अभी हम ये पूरे वीक के रेंज का जो ये वाला वीक है उसके हाई की अराउंड आ गए। तो यहाँ से भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो जैसे कि मैंने बोला था, सेलर स्ट्रैप, फिर ये फॉलोअप कंफर्मेशन, उसके नेक्स्ट वीक कंसेक्यूटिव वीक हम ऊपर ही ऊपर जाने चाहिए। फिर अपसाइड रेजिस्टेंस की मैं अगर वीकली पे बात करूँ तो सीधा 26,500 का आ रहा है, बट उससे पहले हमारा 26,000 के या 200 के अराउंड एक ऑल टाइम हाई है। तो पहले 26,000 आएगा, बाद में देखते हैं कि 26,000 से क्या रिएक्शन आता है। बट वीकली पे अभी कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। मंथली पे हमें 25,800 का रेजिस्टेंस दिख रहा था, बट वीकली पे तो कोई रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा है। डेली पे मैं अगर जाऊँ तो आज का जो, जैसे कि मैंने कल बताया था कि ब्रेकआउट रिटेस्ट सिनारियो बन रहा है, कल रिटेस्ट हुआ था, आज फॉलोअप दिख रहा है। ऑब्वियसली अगर ये फॉलोअप है तो इसके हाई के ऊपर एक मेगा रैली स्टार्ट हो सकती है, बट जिस तरीके की क्लोजिंग है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि निफ्टी को 25,266 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारा पिवोट पॉइंट है और रेजिस्टेंस के पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंस है। और निफ्टी को हमेशा ऐसे निफ्टी को मैंने ऐसे रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्लोजिंग देते हुए देखा है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा सा डाइसी सिनारियो बन जाता है, क्योंकि वो रिजेक्शन की तरह दिखाता है। कि अगर वो ऊपर क्लोजिंग दे के कॉन्कर करता है तो वो थोड़ा सा बुलिश सिनारियो है, बट नेवरलेस ब्रेकआउट हो चुका है, फॉलोअप भी मिल चुका है। तो अगर गैप अप होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब 25,266 के ऊपर, कल है एक्सपायरी, तो कल एक डिसाइसिव यूनिडायरेक्शनल मूव आ सकता है। तो अगर हम गैप अप होते हैं तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स 25,250 के लेवल के अराउंड करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ऊपर है ये लेवल, बट अगर रैली स्टार्ट हो रही है, फॉलोअप मिल चुका है, तो हो भी सकता है कि इमीडिएटली बाइंग आके फिर ग्रीन रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए। तो रिएक्शन टू आज के मतलब 25,250 के अराउंड रिएक्शन आपको देखना चाहिए। वहाँ से अगर निफ्टी रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। आवरली पे अगर हम देखें तो कहाँ पे एंट्री बनती है, तो मैं अगर देखूँ तो यस, मैंने कल बोला था कि 20 SMA से बाउंस लेके निफ्टी 250 की तरफ जा सकता है। 250 को कॉन्कर तो किया है उसने, पिवोट को 236 का जो पिवोट था, जो भी है वो लेवल पर, बट फॉलोअप नहीं आई है। तो यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस उसे ये लेवल पे मिल रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस 25,400 पे मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है, माय गॉड। ओके, सो ये जो पिवोट है ये ज़्यादा ही स्क्वीज्ड है, तो डेफिनेटली 25,400 इमीडिएटली आ सकता है मोमेंटम से। एक ही कैंडल 25,400 बना सकती है, पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 20 SMA से यहाँ पे बाउंस लिया है तो थोड़ा सा एक 20 SMA से ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। कल 20 SMA ऊपर आएगा
अगर हमें ये लेवल से निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखता है और फिर से ये पिवट क्रॉस होता है तो मुझे लगता है एक अच्छी एंट्री बन सकती है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट 25,400 का रहेगा। यस, अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज़ है, बट एंट्री पॉइंट आवरली कैंडल पर 20 SMA रखो। इन बिटवीन अगर बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। 50% कैपिटल लॉस होगा FNO में। अगर 25,400 क्रॉस होता है तो सीधा टारगेट निकल के आ रहा है 25,800। सो आवरली पे भी हमें 25,800 दिखा रहा है। 25,400 तो मुझे लगता है कि आवरली कैंडल में आ सकता है, एक ही आवरली कैंडल में बन सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि पिवोट भी स्क्वीज्ड है। तो यहाँ ये वाले पिवोट से अगर वो निकला तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट पिवोट पे ही जाएगा इमीडिएटली। बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो येस, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस 2 मंथ्स के भी ऊपर है, पिवोट से फॉलोअप दिया है, जून मंथ का भी कैंडल बुलिश है। प्रॉब्लम एक ही है कि 5 SMA बहुत दूर है, ये जो गैप है ना वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तभी आती है जब टचेस लेके इंडाइसेस ऊपर जाता है या कोई भी स्टॉक है वो ऊपर जाता है। मंथली पर भी 5 SMA का टचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बाउंसेस इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 मंथ में बाउंसेस दिए नहीं हैं, बुलिशनेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 SMA टच करे बगैर ऊपर जाया जाए। तो जून मंथ में हो सकता है ऊपर हम क्लोज हो ग्रीन से, बट जुलाई मंथ को तो अभी 5 SMA को टच करना होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि जुलाई मंथ थोड़ा डाउन साइड दिखा सकता है अगर हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए। ठीक है, 5 SMA ऊपर आ जाएगा, लेकिन जुलाई मंथ को एक बार फिर एक बड़ा डिप देना होगा। अगर जून मंथ यहाँ पे ही क्लोज़ होता है या नीचे आके क्लोज़ होता है तो नेक्स्ट मंथ का 5 SMA 55,500 के अराउंड आ जाएगा, तब छोटा डिप बनेगा। बट यहाँ से अगर जून मंथ ऊपर जाता है तो जुलाई मंथ में डिप की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। वीकली कैंडल की अगर बैंक निफ्टी में बात करूँ तो सेलर स्ट्रैप, जैसे कि हमने बोला था, हाई टूटा है, सेलर स्ट्रैप मटेरियलाइज हुआ है, वीक ख़त्म नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट येस प्ले कर सकते हैं सेलर स्ट्रैप को। अगर टारगेट्स की बात करूँ ये वीक के तो 57,000 आ सकता है। और जैसे कि अगर ये वीक हमें ये जैसे कि मैंने बोला कि प्रीवियस वीक के अगर हाई के ऊपर क्लोज होता है सेलर स्ट्रैप मटेरियलाइज हो जाएगा, फिर कंसेक्यूटिव वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी 60,000 की तरफ जा सकता है। डेली की मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि 56,000 का लेवल गैप से क्रॉस हुआ है। सो जब भी गैप रेजिस्टेंस गैप से क्रॉस होता है और वो सस्टेन करता है गैप मेंटेन करके, बहुत ही बुलिश साइन है। और ये गैप अगर प्रिजर्व रहता है तो ये ब्रेक अवे गैप की तरह माना जाएगा। बट एज निफ्टी केम अप, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर ही आया, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने गैप छोड़े, तो ये कंटिन्यूएशन गैप हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है, 20 SMA अगर फिल करता है तो ये एग्जॉशन गैप बन जाएगा, तो ये भी जो भी है ये वाला ये टॉप हो जाएगा। तो गैप प्रिजर्व होना चाहिए बैंक निफ्टी में, फिल कर दे ऊपर जाए, क्लोजिंग दे ऊपर ही 56,000 के बाद, मतलब अच्छी बात है। बट अभी 20 SMA के नीचे क्लोजिंग देना मतलब एग्जॉशन गैप दिखाना है। तो पॉसिबिलिटी अभी बायस तो मेरा अभी भी बुलिश साइड पे है। बैंक निफ्टी ने पिवोट जो है उसके जस्ट अराउंड क्लोजिंग दी है, ठीक से क्लोजिंग नहीं है बट जस्ट अराउंड क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में पिवोट के जस्ट नीचे क्लोजिंग है, तो ये इतना भी बुलिश साइन नहीं है। बट अगर नीचे जाके फिर से ये लेवल क्रॉस होता है तो अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। और अगर डेली पर अपसाइड मोमेंटम बनेगा तो टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, तो ये डेली पर ये प्रीवियस स्विंग है,
57,100 के अराउंड। उसके बाद ये पिवोट है 57,428 का। सो 57,400 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और मैं थोड़ा सा प्रॉपर जूम आउट कर लूँ तो ये जो पिवोट है, ठीक है, R1 R2, ये थोड़े से स्क्वीज़ लग रहे हैं। तो जब भी स्क्वीज़ पिवोट होता है तो अभी ये नीचे वाला R1 है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलता है तो ये सेकंड R2 बहुत ही फास्ट आता है। सो स्क्वीज़ पिवोट का यही खासियत है कि टचेस जल्दी मिलते हैं, मतलब इमीडिएट बेसिस पे 1 और 2-3 डेज़ में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ 57,400 का पिवोट R2, उसको टच मिल सकता है। सो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी निकलता है 56,500 से, तो 57,500 तक फटाफट जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। 57,500 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। वहाँ से फिर एक बार लॉन्ग पोजीशन सब या स्क्वायर ऑफ या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो भी डेली बेसिस पे कॉन्कर होता है और नेक्स्ट डे फॉलो पाता है, तो पॉसिबिलिटीज़ सीधा 59,800 की बन रही है, जो कि नेक्स्ट R3 पिवोट आ रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं टारगेट 57,400 का ही लेके चल रहा हूँ। ये जल्दी अचीव हो सकता है क्योंकि फॉलो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा नहीं आया है। रिटेस्ट सिनारियो भी बैंक निफ्टी में गैप से बना है, ठीक है। सो फॉलोअप कैंडल जो है या जो ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप कैंडल जो बनती है वो बहुत बड़ी होती है और बैंक निफ्टी में वो अभी तक दिखी नहीं है। तो बैंक निफ्टी ने अगर फॉलोअप कैंडल बनाने का सोचा तो मुझे लगता है वो सीधा 57,000 क्रॉस करेगा। तो कल एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड प्लान करें तो कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे टारगेट और कहाँ पे स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं। तो एक बात देखने वाली है कि 20 SMA अभी तक थोड़े टाइम से टच नहीं हुआ है। आवरली पे इतना टाइम 20 SMA से ऊपर रहना बुलिश साइन है, बट एंट्री तभी बनेगी जब 20 SMA टच होगा। तो एक बार 20 SMA का टच और बाउंस हमें दिखता है, वहाँ पे हम ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। ये जो पिवोट है अब मुझे लगता है कि इसके अराउंड ही एंट्री प्लान करनी चाहिए। सो 56,600 ये लेवल बहुत अच्छा है एंट्री के लिए, प्रोवाइडेड 20 SMA ऊपर आए, हम साइडवेज खुले या गैप अप खुले और नीचे आए फिर बाउंस ले। तो यही जो लेवल है 56,600 का, यहाँ पे 20 SMA अगर टच होता है और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो एंट्री बनती है। अगर 20 SMA टच ना हो के हम ऊपर जा रहे हैं तो फिर से 20 SMA टच करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आएगा, फिर चाहिए तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। बट जब भी 20 SMA टच होगा मुझे लगता है वहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से एंट्री बनाई जा सकती है। रही बात टारगेट की, तो सीधा टारगेट मुझे 56,900 दैट इज़ 57,000 निकल के आ रहा है। सो सब टाइम फ्रेम पे डेली पर भी 57,000 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। आवरली पे भी अगर एंट्री अच्छी मिले तो 500 पॉइंट्स का अपसाइड मूव कैच कर सकते हैं। मोमेंटम से आएगा क्योंकि जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ऑन डेली चार्ट, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फॉलोअप कैंडल इसने प्रॉपर अभी तक बनाया नहीं है। एक अच्छा फॉलोअप कैंडल ग्रीन रेड मारू बोजू टाइप कैंडल बनाना चाहिए, तभी जाके बैंक निफ्टी में कंसेक्यूटिव वीक्स में भी मोमेंटम आएगा। यस, तो बायस मेरा बाय ऑन डिप्स का ही है। स्विंग कैरी करके जा सकते हैं जब तक हम वीकली पर फिर से 5 SMA के नीचे ना आ जाए। मिड कैप इंडेक्स की मैं अगर बात करूँ तो सेलर स्ट्रैप यहाँ पे बना है, फॉलोअप जो मैंने बोला मटेरियलाइज हुआ है सेलर स्ट्रैप, बट ये जो गैप है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। मिड कैप को एक बार नीचे आके 20 SMA का टच देके ऊपर जाना चाहिए, एक बार ये गैप उसने फिल करना चाहिए। ये गैप रख के भी जा सकता है वो, क्योंकि ये जो लेवल है ये थोड़ा रेजिस्टेंस ही था
एक टाइम पे। ये पूरा जो लेवल है, आप ठीक से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये गैप से जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यूएशन गैप भी हो सकता है। अगर यहाँ से हम बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाते हैं और 20 SMA के नीचे आ जाते हैं तो ये एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गैप प्रिजर्व करके भी मिड कैप ऊपर जा सकते हैं। ये गैप मतलब अभी एक डिप देके गैप फिल करके अगर ऊपर क्लोजिंग मिलती है, देखो गैप के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, तो गैप के ऊपर ही, गैप फिल करने के बाद गैप के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है तो भी अच्छी बात होगी। तो निफ्टी डराने के लिए एक बार नीचे आ सकता है जिसमें कि मिड कैप इंडेक्स गैप फिल कर जाएगा, और बट डे एंड पे क्लोजिंग ऊपर मिलनी चाहिए, तभी फिर से वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट अभी तो सिनारियो अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। 2 दिन हो गए गैप फिल नहीं हुआ है, बट मोमेंटम आया नहीं है। तो देखते हैं मिड कैप में क्या होता है। सेलर ट्रैप मटेरियलाइज तो हो चुका है, इसके बाद मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है। 13,500 यहाँ से दिख रहा है, तो और 300 पॉइंट है, जा सकता है। क्योंकि मैं अगर मंथली पे देखूँ तो जिस तरीके का ये रैली बना है, ये थोड़ा सा बुलिश ही है। ये मंथ का कैंडल और ऊपर जाके यहाँ तक लिटरली पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। 14,000 के लेवल्स को टच करने के पोटेंशियल लगता है। देखते क्या होता है। तो बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी स्विंग कैरी करके जा सकते हैं। थैंक यू।